स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों मैं आज आप सबके लिए लाया हूँ गुना करने का विधि, चाहे वो 2 अंकीय संख्याओं का हो या 3 अंकीय संख्याओं का हो। गुना करने का आसान विधि, दूसरा है वर्ग करने का आसान विधि और घन करने का आसान विधि। मैं आप लोगों को आज ये 3 जो है कॉन्सेप्ट अच्छा से समझा दूंगा ताकि आप लोग जो है इसको कभी भूलिएगा नहीं। और आप लोगों से एक बात कहना है कि आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं आप लोगों को किस कॉन्सेप्ट पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। आप लोग मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं या व्हाट्सअप करके बताएं। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दे रखा है, आप मेरे वीडियो में जाके व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं। या तो चलिए आज मैं फिर आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं। नोट कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8340469913। इस नंबर के ज़रिए आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों के डिमांड के अनुसार ही मैं अब वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के लिए उसको अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए मेरे वीडियो को, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो। अगर अच्छा नहीं भी लगता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके इस वीडियो में ये कमी है। कोई भी कमी हो उसको मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर कर पाऊँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या है प्रश्न। जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं गुना करने का आसान विधि सिखाऊंगा, वर्ग करने का आसान विधि सिखाऊंगा और घन निकालने का आसान विधि सिखाऊंगा। कैसे करके आप किसी भी संख्या का गुना कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं और घन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, गुना करने का आसान विधि। जैसे यहाँ पे दो अंकीय संख्याओं का आप लोगों को गुना दिया गया है, इसको आप गुना एक लाइन में कैसे करके कीजिएगा। ऐसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि गुना किस प्रकार से किया जाता है। पहले इस 2 के साथ ये दोनों को गुना करेंगे, लिखेंगे, फिर एक घर छोड़ते हुए इधर से 4 के साथ फिर गुना करेंगे, लिखेंगे, फिर दोनों को आपस में जोड़ेंगे, उसके बाद जो है इसका आंसर हम लोग को प्राप्त होगा। लेकिन उस तरह नहीं करना है, इसको आप आसान विधि से कैसे कीजिएगा। देखिए पहले क्या करना है, ये इकाई अंकों को इस तरह से गुना करना है, इस तरह से इकाई अंकों को गुना करना है। उसके बाद तो चलिए इसको गुना करके लिखते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, अब करना क्या है, आपको क्रॉस में इस तरह से इकाई अंक के साथ ऊपर वाला दहाई अंक का और इस दहाई अंक के साथ ऊपर वाला इकाई अंक का इस तरह से जिग-जैग गुना करना है। जैसे 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 12 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। 22 का यहाँ पे लिख देंगे 2 और 2 हम लोग कैरी ले लिए। अब फिर इसको करना है, इकाई अंकों को सैकड़ा का जो अंक है उसको फिर इस तरह से गुना करना है, 5 चारे 20 और जो कैरी लिए थे उसको इसमें ऐड कर देते हैं, 20 और 2 22। इस तरह से आपका आंसर प्राप्त होगा 2226। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से आप इसको भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे, पहले इन दोनों संख्याओं का इकाई अंकों का गुना होगा, 6 चौके 24, 24 का 4 लिख दिए, 2 जो रह गया उसको हम कैरी ले लिए। अब इसके साथ इसका इस तरह से गुना होगा, 4 दूनी 8 और इसके साथ इसका 6 तिया 18, 18 और 8 26, 26 को यहाँ पे हम लिख देते हैं और दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, 26 और 2 28, 28 का 8 को यहाँ पे हम लिख देंगे और 2 रह गया हम लोग का कैरी। फिर इसको जो है इसके साथ इसको गुना करना है, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। इस तरह से इसका गुना होगा। चलिए और एक बार इसको समझ लीजिए। देखिए इकाई अंक के साथ इकाई अंक का 6 चौक 24, 24 का 4, 2 रह गया कैरी, 4 दूनी 8 और ये 3 छत्तिया 18, 18 और 8 26,
उस 26 को जो यहाँ कैरी हम लिए थे उसके साथ इसको जोड़ दिए। 26 और 2 28 हो गया, 28 का 8 लिख दिए, कैरी रह गया 2। अब 3 के साथ 2 को गुना करना है, 2 तिया 6, 6 के साथ इस 2 को जो है ऐड करके लिखना है, 6 और 2 8, 8 यहाँ पे आ गया। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से 2 अंकीय कोई भी संख्या आपको दिया रहे, इस विधि से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसका ट्रिक क्या है, इधर से आपको दाएं तरफ से लिखना है, तो दाएं तरफ से ऐसे लिखिएगा, पहले इकाई अंक के साथ इकाई अंक का, उसके बाद फिर इस तरह से, इस तरह गुना करने से हम लोग को प्राप्त होगा इकाई अंक। ठीक है, और इस तरह से जब गुना करते हैं तो इससे प्राप्त होता है दहाई अंक। उसके बाद फिर इस तरह सीधा सीधी गुना करना है, इससे प्राप्त होता है सैकड़ा का अंक। ठीक है, इस विधि को आप याद रखिएगा, तो 2 अंक की संख्या आपको दिया रहे उसको आसानी से आप गुना कर पाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 3 अंक की संख्या का इस तरह से किस प्रकार गुना किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक संख्या जो 3-3 अंकों की है, 2 संख्या है, दोनों संख्याओं का हमको गुना करना है। तो इसको एक लाइन में हम गुना कैसे करेंगे, जो मैंने 2 अंक की संख्या के लिए लागू किया था ठीक इसी प्रकार से इसमें भी लागू होगा। कैसे, पहले क्या क्या करना है, देखिए पहले इसको गुना करने का विधि जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले इकाई अंक होगा आपका इस तरह से, जो गुणनफल में इकाई अंक प्राप्त होगा इस तरह से इकाई अंकों को गुना करने पर प्राप्त होगा। उसके बाद फिर इकाई अंक और दहाई अंक को इस तरह से गुना करना है, गुना करके जोड़ जितना होगा उसको यहाँ पे लिखना है उसका इकाई अंक। ठीक है, उसके बाद फिर इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा का अंक तीनों में किस तरह से गुणनफल होगा, देखो इसको इस तरह करना है, उसके बाद फिर इस तरह करना है। उसके बाद फिर करना है एक अंक को छोड़ते हुए, ये जो दोनों अंक है ये दोनों के लिए इस प्रकार से गुना होगा। उसके बाद फिर होगा इस तरह सीधा सीधी, लास्ट वाला जो कॉलम, ये लास्ट वाला जो अंक दिख रहा है 3 और 4, इसके लिए इस प्रकार से गुना होगा। तो ये हो गया आपका ट्रिक। इस ट्रिक के आधार पर हम 3 अंक की संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। यह है ट्रिक। चलिए अब इसको हम करके दिखाते हैं, इसको कैसे करके किया जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सीधा जैसे कॉलम दिया मतलब इस संख्या के साथ इस संख्या का 3 एकम 3। चलिए अब करना है इसके साथ इसका 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8, यहाँ पे 8 लिख देते हैं। उसके बाद फिर इसके साथ इसका देखिए तीसरा नंबर, इसके लिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब तीसरा नंबर करना है, इसमें देखिए ये कोना के साथ ये कोना, ये कोना के साथ ये कोना और बीच वाला भी दोनों। तो पहले इसके साथ इसको करते हैं, 3 तिया 9 और 4 एकम 4, 9 और 4 13 और 2 दूनी 4, 13 और 4 17, 17 का 7 रह गया 1, उसको कैरी ले लिए। उसके बाद फिर क्या करना है, इसके साथ इसका एक घर छोड़ते हुए, इसके लिए मैंने बताया था कि इधर से एक घर छोड़ देना है, तो इसके साथ इसका गुना होगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 14 और 1 है कैरी में, 14 और 1 15, 15 का 5 लिखेंगे, फिर 1 रह गया कैरी में। फिर आप इसके साथ इसका गुना होगा, 3 4 तिया 12, 12 और 1 13। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप 3 अंकीय संख्या का गुना भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, वो भी केवल एक लाइन में। ठीक है, आगे इसको समझने के लिए और एक कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आपका दिया हो 2 5 4 और यहाँ दिया हो 3 2 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या कीजिएगा, 4 4 16, 16 का 6 लिखेंगे, 1 आ गया कैरी, 4 5 20 और 4 दूनी 8,
20 और 8 28, 28 में 1 जोड़ देंगे तो 29, 29 का 9 लिखाएगा, 2 रह गया। अब फिर करना है इसके साथ इसका गुना, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 12 और 8 20 और 5 दूनी 10, 30, 30 और 30 में 2 जोड़ देंगे तो 32, 32 का हो गया 2, रह गया 3। अब फिर करना है इसके साथ इसका, 2 दूनी 4 और 5 तिया 15, 15 और 4 19, 19 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22, 22 का 2, 2 रह गया। अब फिर करना है आपको इसके साथ इसका, 2 तिया 6, 6 और 2 8, ये हो गया आपका गुणनफल। इस प्रकार से आप इसका भी गुना कर सकते हैं। तो ये विधि आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे मैं बताता हूँ वर्ग करने का विधि। वर्ग कैसे करके ज्ञात किया जाता है 2 अंकीय संख्या का, 3 अंकीय संख्या का, ठीक है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या, देखिए 32 का स्क्वायर, यहाँ वर्ग करने का आसान विधि, इसको कैसे करके आप वर्ग कीजिएगा। पहले आप यहाँ से एक लकीर ले लीजिए, यहाँ से एक लकीर ले लीजिए। 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 9, इसको 0 9 लिख दिए। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 को अकेले नहीं बल्कि इसमें 2 डिजिट में लिखना है, यानी कि हम लिख सकते हैं 04, ठीक है। अब क्या करना है, ये और ये संख्या तीनों को आपस में गुना कर देना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 को लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो इकाई अंक, ये वाला एक एक अंक में जो संख्या है उसमें। अब इसको आपको केवल जोड़ देना है, 4, ये 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 और 1 जोड़ देंगे तो 10, 10 का 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 का 0 हो जाएगा, मतलब हाँ यहाँ पे और एक 0 लगेगा, एक, सॉरी, ठीक है, 9 और 1 हो गया 10, ऐसे लिखाएगा 1024। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का और एक करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 53 दिया है, 53 का स्क्वायर करना है। तो इसमें क्या कीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 5 गुना 3 15, 15 दूनी 30, 30 यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको जोड़ देना है, 9 0 5 3 8 2, ये आ जाएगा आपका उत्तर। इस प्रकार से आप कोई भी 2 अंकीय संख्या दिया रहे उसका वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया वर्ग करने का आसान विधि। ये किसी भी संख्या पर लागू होता है। आप लोग बहुत जन का वीडियो देखे होंगे, हर कोई जो है कहेंगे कि जैसे 10 से लेके 20 तक की संख्याओं का एक अलग नियम है। 10 से लेके 20 तक की संख्या का अगर हमको वर्ग ज्ञात करना है तो उसके लिए एक नियम अलग बताएंगे। उसके बाद फिर बोलेंगे कि 20 से लेके 40 तक के लिए एक नियम अलग है। उसके बाद फिर बोलेंगे 40 से 50 तक के लिए एक अलग नियम है। तो उतना नियम हम क्यों याद रखें, जब हमको एक ही नियम में सारा संख्याओं का जो वर्ग है वो आसानी से ज्ञात हो जाएगा, तो उतना नियम हमको याद रखने का ज़रूरत ही क्यों है। हम क्यों ना एक ही नियम याद रखें जिससे हमको सारा जो नंबर दिया रहे उसका हम हल ज्ञात कर सकें, ठीक है। तो इस विधि को आप लोग जो है याद रखिए। इस विधि से आप कोई भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक 3 अंक की संख्या का भी वर्ग करके दिखाता हूं इसी विधि से। एक 132 का स्क्वायर दिया हुआ है। 132 का स्क्वायर आप कैसे करके ज्ञात कीजिएगा, इधर से आप इसको जो है एक अलग संख्या मान लीजिए और इसको एक अलग संख्या मान लीजिए। तो चलिए इसमें आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, काहे कि इसमें बड़ा संख्या हो जा रहा है। इसमें हम थोड़ा सा नंबर में अदला बदली कर देते हैं, 3 1 2 ऐसे कर दिए। तो इसको एक अलग संख्या ले लेते हैं, इसको एक अलग संख्या ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर 9 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144,
ठीक है। अब करना क्या है हम लोग को, ये संख्या और ये संख्या तीनों का गुना करके यहाँ बीच में लिखना है। 3 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, ऐसे लिखेंगे। 4 4 3 9 7 16, ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से आप जो है किसी 2-3 अंक की संख्या भी अगर दिया हुआ रहे तो उसका हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं वर्गमूल, वर्ग। अब हम लोग सीखते हैं घन निकालने का विधि। घन कैसे करके ज्ञात किया जाता है। आप इसी प्रकार से और भी संख्या का देख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 100 121 121 का अगर हमको स्क्वायर निकालना है, कैसे करके निकालेंगे? ये दो को संख्या ले लेंगे और इसको अकेले ले लेंगे, तो एक का तो एक ही हो जाएगा। उसके बाद फिर 21 21 21 होता है 441। उसके बाद फिर करना क्या है, 1 21 और 2 21 दूनी 42, इसको लिख देंगे यहाँ पे, इसको जोड़ देना है। 1 4 4 2 6 5। ठीक, इस प्रकार से इसका होगा। तो इस विधि से जो है आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ज्ञात करने सीखेंगे घन। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, दिया हुआ है 23 का क्यूब। 23 का क्यूब निकालना है, कैसे करके निकालेंगे? पहले आप इसका और इसका दोनों का अलग अलग लिख लीजिए। 2 का यदि हम क्यूब करते हैं तो 8 प्राप्त होता है, इसको हम 08 भी लिख सकते हैं। चलिए अब 3 का क्यूब निकालते हैं, 27 लिख दिए। अब करना क्या है, इस 2 के लिए जो इसका दहाई अंक में है 2, इस 2 के लिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे बाकी संख्या है उसके साथ उसको गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, यहाँ पे लिख देते हैं पूरा पूरी 12। उसके बाद फिर ये इस 3 के लिए, जैसे 2 का हम प्रक्रिया किए ठीक उसी प्रकार से 3 के लिए भी करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 18। अब यहाँ नीचे में फिर क्या करना है, इसका डबल 12 का डबल हो जाएगा 24 और 18 का डबल हो जाएगा 36। इसको लिख दिए। इस प्रकार से इसको जोड़ना है, इसको 4 कॉलम में इस तरह से बांट लीजिए। ये 27 ही रह जाएगा। 8 6 14, 3 1 4 और 1 5, 4 2 6, 2 और 1 3 8। अब इसमें क्या करना है, इस इकाई अंक को छोड़ के बाकी जो संख्या है उसको इसमें जोड़ देना है। चलिए 2 है, 2 अगर इसमें जोड़ देते हैं तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 56। इस 6 को छोड़ दीजिए और 5 को फिर यहाँ पे जोड़ दीजिए। 5 यहाँ जोड़ देते हैं, 6 5 11 4। इस 1 को छोड़ दीजिए, 4 को यहाँ पे जोड़ दीजिए। 4 यहाँ जोड़ देते हैं, 8 4 12। अब इधर से लिखना आप चालू कीजिए। इस 12 1 6 और 7, यही होगा इसका आंसर। 12 1 6 7, इस प्रकार से जो है ये प्राप्त हुआ इसका क्यूब। इसी प्रकार से हम एक दूसरा संख्या भी लेके देख सकते हैं कि इसको आखिर किस प्रकार से किया जाता है। अच्छा से समझ में आएगा आपको। एक थोड़ा सा बड़ा संख्या लेते हैं, 53।
53 का अगर हम क्यू करेंगे तो कैसे होगा? 5 का लिख देते हैं, 3 का लिख देते हैं अलग अलग। 5 का क्यू करेंगे तो 125 होगा, 125 लिख दिए। 3 का क्यू करेंगे तो 27 होगा, यहाँ 27 लिख दिए। अब देखिए यहाँ 5 का जो और एक विधि हम बताए थे, आप 5 के बदले हम क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर पहले कीजिए 25, 25 को 3 के साथ गुना कीजिए तो 25 तिया 75, यहाँ लिखेंगे 75। अब 3 के लिए भी वही विधि, 3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 तिया 9, 9 पंचे 45 लिख दिए। इसका डबल करना है, 75 का डबल होता है 150, 45 का डबल करना है 90। इस तरह से 4 को कॉलम ले लीजिए। अब इसको फिर जोड़ दीजिए, ये 27 ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखा जाएगा। 5 9 5 14, 5 5 7 12, 1 और 1 2, 5 2 1 लिख दिए सबको। 7 को छोड़ दीजिए, 2 को यहाँ ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 यहाँ पे अगर हम जोड़ देते हैं 7 4 1, 147। 7 को छोड़ दीजिए और 14 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 14 यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो 5 4 9, 2 और 1 3 2, 9 को छोड़ देते हैं 23 बचा, 23 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं 5 3 8, 2 2 4 1। इसमें पूरा को लेना है और इधर जो दागी लगाए हैं एक एक संख्या में उसको लिखना है, यानी कि हम लिखेंगे इसका आंसर 1 4 8 9 7 7, ये होगा इसका आंसर। सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक है, 9 4 13, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 3, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 नहीं 8 होगा। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यह है इसका सही आंसर। तो इस प्रकार से आप इसका जो है घन ज्ञात कर सकते हैं। वन लाइन में अगर घन आपको ज्ञात करना है, गुना करने का आपके पास समय नहीं है, तो आप इस विधि का प्रयोग करते हुए घन ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, मैंने जैसे पहले ही आपको कहा कि आज मैं गुना करने का आसान विधि सिखाऊंगा, वर्ग करने का और घन करने का। तो तीनों विधि मैंने जो है बता दिया है। अब इसमें यदि आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग मुझे डिमांड कीजिए, मेरे से डिमांड कीजिए। आप लोगों का कमेंट पढ़ के मैं देखूंगा कि किस चैप्टर के लिए या किस कंटेंट के लिए जो है आप लोग डिमांड कर रहे हैं। मैं उस बेसिस पर ही उसी कंटेंट पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के समक्ष लेके आऊँगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहें और एंजॉय करते रहें, साथ में सीखने का भी प्रयास करें कि मैं जो आखिर बता रहा हूँ उसे आप सही ढंग से सीख पा रहे हैं या नहीं। यदि उसमें भी हमको कुछ चेंजमेंट लाने का ज़रूरत है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आप लोगों के बातों पर गौर करूंगा और अपनी वीडियो को और बेहतर बनाने का चेष्टा करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आप लोग जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।